पूछिए। मैं वजीर तालीम से ये पूछना चाहता हूँ, वजीर तालीम मेरे सवाल का जवाब दे दें। मदरसा सुदृढ़ीकरण के अध्यक्ष जी थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए तो मैं सवाल थोड़ा। मैं तो बार बार कर रहा हूँ, बताइए ना। आ जाइए। एक पर्टिकुलर कब्रिस्तान का सवाल करके राजस्थानी कैसे बना दें? राजस्थानी सवाल करते तो बना देते हम। कहाँ आपत्ति? अपने स्थान पे जाइए ना, शकील साहब को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। अरे बैठ जाइए, चोट लग जाएगा, बैठिए। मैं वजीर तालीम से आपका जो जवाब आया है वजीर तालीम साहब, मदरसा सुदृढ़ीकरण की पॉलिसी बिहार सरकार की है। भारत सरकार की जो एमएसडीपी की पॉलिसी थी वो आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होती चली गई। मदरसा सुदृढ़ीकरण हो या मदरसा सरकारी मदरसे में गवर्नमेंट के पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, वो बिहार सरकार करती रहती है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो वहाँ पैसे भी देती है, स्कॉलरशिप का इंतजाम करती है, मध्याह्न भोजन का भी इंतजाम करती है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपका ये पॉलिसी है तो पॉलिसी का पैरालिसिस क्यों है? वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर ये 2.25 साल पहले का ये प्रश्न है और उसका जवाब अभी भी जो हमको एक कॉन्फिडेंस जो लगना चाहिए सरकार की तरफ से वो आ नहीं रहा है। तो आप ये बताएं कि मदरसा सुदृढ़ीकरण सिर्फ एक मदरसे का, किसी एक जिले का है नहीं। आप अगर मानते हैं कि ये एक पॉलिसी है तो इसके अंदर बजटरी प्रोविजन क्या है, और अगर बजटरी प्रोविजन है तो उसका हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कितने जल्दी करवाएंगे, यह मूल प्रश्न है जिससे कि इस सवाल के और लोगों के भी सवाल होंगे इसी के ताल्लुक उसका हल हो सकता है। मदरसा सुदृढ़ीकरण बिहार सरकार की योजना है, अच्छी योजना है, लेकिन योजना का पैरालिसिस तब हो जाता है जब उसके अंदर बजटरी प्रोविजन नहीं होता है, और बजटरी प्रोविजन होने के बावजूद भी या तो अधिकारी देर करते हैं या सरकार नहीं चाहती है। इस प्रश्न का मुझे डिटेल में इंटरवेंशन करके बैठ जाइए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराए जाने एवं शैक्षिक सुधार करने हेतु मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई थी। यह योजना मदरसों में आधारभूत संरचना में कमी तथा शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु अंतर्पूर्ति के रूप में प्रारंभ की गई है। चार मदरसा यथा मदरसा रुकनुद्दीन ईदगाह पीपलगाछी, मदरसा शानिया फलाउल मुस्लिमीन दिगौश, प्राणपुर मदरसा मदर सतुल बनात जुबैदा दारुल उलूम, मरेता अंसारी टोला बरारी, मदरसा इस्लामिया हाजीपुर मदरसा कटिहार का भूस्वामित्व प्रमाण पत्र इस मदरसों के नाम से उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, मदरसा यथा 2 मदरसा सिद्दीकिया रियाउल इस्लामपुर, मदरसा गौसिया साहिदुल इस्लाम जाजा कदवा का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति से स्वीकृत है, तकनीकी अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मदरसा 3 यथा मदरसा हिशामिया फैजाम बिजैली, मदरसा रहमानिया मदर सतुल बनात जन्म घूटी, मदरसा नूरुल इस्लाम दखली शाहनगर का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय। वजीर मोहतरम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ये पॉलिसी है आपकी, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में तेजी क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? क्या आपके डिपार्टमेंट के पदाधिकारी या सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसी है और पैसा है पूरक पूछिए, तो यही पूरक है। तो उसमें जो कमी है या तो इसको स्वीकार कीजिए कि हाँ ये कमी हुई है, आपके पास बजट आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ठीक समय पे नहीं करवा पाए। और ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, अगर ये पॉलिसी है तमाम मदरसे के जो सरकारी हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो इस काम को तेजी से होना चाहिए। यह आप स्वीकार कीजिए कि तेजी से नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, तेजी से हुआ है ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं है तो हमसे दिखवा लेते हैं, उसको बैठ हम बात कर लेंगे। आपके यहाँ भी कई जगह हुआ है, आपके डिपार्टमेंट से आप पता कीजिए कितने मदरसे 2018 के इस पॉलिसी के बाद 2018 की इस पॉलिसी के बाद कितने मदरसे शुद्धिकरण की योजना में आए और कहां तक कितना काम हुआ। ये तो आप 5 और 6 की बात कह रहे हैं, कितने ऐसे आए? इसका जवाब बाद में भी होगा, आप दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ये दे दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेंगे उसको। श्रीमती नीतू कुमार।